नमस्कार। एक बड़ी खबर जो उधमपुर से आ रही है कि किस तरह से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मलबे के नीचे कुछ मजदूर के दबे होने की खबर आ रही है। साथ ही साथ एक मजदूर फिलहाल जो लापता बताया जा रहा है, जो घायल है उन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आइए आपको ले चलते हैं उस साइट पर। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, बड़ी खबर जो इस समय उधमपुर से आ रही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक साइड से मलबा गिरने की वजह से कई मजदूर हुए घायल और एक अभी लापता है। अभी तक आधिकारिक सूत्रों तक ये हम तक खबर पहुंची है और बताना चाहेंगे आपको, फिलहाल बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी टीम उस अभियान में यानी कि जुटी हुई है। इस समय निर्माण का बताना चाहेंगे, उधमपुर में निर्माणाधीन साइट से गिरे मलबे की चपेट में लगभग 6 मजदूर घायल हुए हैं और एक अभी तक भी लापता है। आधिकारिक सूत्रों तक हम तक ये खबर पहुंची है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लगभग 6 मजदूर घायल हुए हैं और साथ ही साथ एक अभी तक फिलहाल लापता है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि जो लापता मजदूर है वो कौन है, कहां से। फिलहाल जो भी जानकारी आएगी हम आपके समक्ष जरूर रखें। पर एक अधिकारी जो इस समय अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर ये निर्माण, जिस भवन का निर्माण किया जा रहा था, ये भी जानना जरूरी है कि उस भवन की परमिशन ली थी या नहीं ली थी। ये पूरी जानकारी फिलहाल विषय जो है जांच का रहेगा। अगर कोई भी कोताही इसमें होगी, जिसकी भी होगी, उसे उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। पर फिलहाल यही कहा आधिकारिक सूत्रों की मदद से जो हमें जानकारी इस समय मिल पा रही, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस समय विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह से एक भवन का निर्माण यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा था, उसी के चलते जिस तरह से आप जानते हैं इस समय बरसात का मौसम है, भूस्खलन सड़कों से पहाड़ों पर हो रही है। लगातार कई ऐसे हादसे भी सामने नजर आ रहे हैं। कई बार गाड़ियां नेशनल हाईवे की ओर चलती, ऊपर से भूस्खलन पड़ती है तो गाड़ियां उस हादसे का शिकार होती, कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी तरह से इस समय जो निर्माण कार्य साइट्स है वहां पर भी बड़े ध्यान से काम करना जरूरी, क्योंकि इस समय जो बारिशें लगातार हो रही है उससे मिट्टी जो गीली हो जाती है और भूस्खलन की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसी के चलते उधमपुर में एक साइट पर जहां पर की अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, निर्माण हो रहा था, वहीं पर उसी के चलते भूस्खलन के कारण जो कि मलबा नीचे गिरता, जिसमें लगभग जो आधिकारिक सूत्रों के तक हम तक खबर पहुंची है कि लगभग 6 मजदूर, उसमें उन्हें माइनर जो इंजरीज होती हैं उन्हें फिलहाल उपचार करवाकर उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया और साथ ही साथ अभी तक एक मजदूर, एक लेबर जो है वो इस समय मिसिंग है, उसे ही ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और लगभग जो यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पूरी पहुंची हुई है वहाँ की, और साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से इस समय अभियान जो चलाया जा रहा है। जो इस समय आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, पूरी तरह से तस्वीरें अभी बचाओ जो अभियान है इस समय चलाया जा रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं। या सुबह की लगभग खबर जो आप तक आ रही है, पूरी तरह से देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर पुलिस और पूरी तरह से टीम तैनात है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो पत्थर है, जो मलबा वगैरह है, इसे देखिए किस तरह हटाया जा रहा है और यहाँ पर इस समय बचाव अभियान शुरू कर दिया और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं एक से ज़्यादा कोई और इसमें इस मलबे में फंसा तो नहीं है। इस समय देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और किस तरह से ये निर्माण जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था भवन का। सबसे बड़ी जानकारी ये भी कई बार होती है कि परमिशन के बिना लोग इस तरह की बिल्डिंग्स को खड़े कर देते हैं और बनाने का काम शुरू करते हैं। और अधिकारी जो इस समय वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि जो भी इस समय दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले जानने का प्रयास उन्होंने ये कहा कि किया जाएगा कि वाकई जो बिल्डिंग इस समय निर्माण जिस भवन का हो रहा था उसकी परमिशन ली गई है या बिना परमिशन के इस बिल्डिंग को तैनात करने की प्रयास किए जा रहे थे। इस समय से जो सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं उधमपुर के उस साइड के, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते यानी कि बचा कि अभी ज़्यादा कोई जानी नुकसान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और शुक्र है भगवान का कि भोलेनाथ का जो इस समय अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, कि उनकी असीम कृपा बनी है कि कोई भी इस तरह का अभी तक खबर नहीं है जानी नुकसान की। फिलहाल ये ज़रूर बताया जा रहा था शुरुआती दौर में कि कुछ मजदूरों को मलबे में दबे होने की जो खबर आ रही थी, शंका आ रही थी। फिलहाल अभी तक उन्होंने कहा कि माइनर इंजरीज जो लगभग 6 मजदूरों को, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही कि 6 मजदूरों को छोटी माइनर इंजरीज आई है और एक फिलहाल अभी तक लापता। अभी तक उसका पता नहीं चला, पूरी तरह से खंगाला जा रहा है यहाँ इस एरिया को, जहां पर भूस्खलन के कारण आप देखिए किस तरह से ऊपर से मिट्टी मलबा
गिरा हुआ है और पूरी टीमें यहाँ पर जेसीबी भी वहाँ पहुँच चुकी हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जो अभियान है, बचाव अभियान शुरू किया गया और देख रही है किस तरह से यहाँ पर खंगाला जा रहा है कि बड़े ध्यान से कि कोई जो इस समय मिसिंग है मजदूर जो लापता इस समय कहीं मलबे के नीचे ना दबा हो। फिलहाल अभी तक की कोई भी इस तरह की खबर हमारे तक नहीं पहुंची। जो भी हम तक खबरें पहुंचेंगी हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे, पर ज़रूरी है जानना कि क्या लगता है ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्या इसकी परमिशन ली गई थी, क्या इनकी जो जानकारी थी प्रशासन को थी, या कौन है इसमें जिन्होंने या ये कहें कि बिना जानकारी के या बिना परमिशन के इस बिल्डिंग को निर्माण किया जा रहा था। ये सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगे, पर जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे आइए उनका भी बताते हैं क्या कहना है इस हादसे को लेकर। पर शुक्र है भगवान का कि बहुत बड़ा हादसा, जानी नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा होते होते कोई जानी नुकसान की फिलहाल अभी तक खबर नहीं है। सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची है कि एक मजदूर लापता है और 6 लोग घायल मजदूर हुए थे। फिलहाल उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया अस्पताल में। और अब बताते हैं क्या कहना है अधिकारी का। जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए आज सुबह पीसीआर से अराउंड 10:30 एक मैसेज आया कि कुछ स्लाइड की वजह से कोई निर्माण चल रहा था, वहाँ पे स्लाइड आई है और कुछ लोग वहाँ पे ट्रैप्ड हैं। इमीडिएटली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम्स यहाँ पे पहुँच गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोग जो माइनर इंजर्ड थे उनको इवैक्यूएट कर लिया है, वो हॉस्पिटल में हैं और एक आदमी का अभी भी शायद लापता है, उसको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर इस निर्माण की कोई परमिशन दी गई थी? ये अभी तो इसमें हम संज्ञान लेंगे, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि किसने इसको परमिशन दी थी और क्या ये वायलेशन कहीं कोई हुई है, किसकी भी कोताही हुई है, वो एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा।